आज मैं आपके लेके आया हूँ मच अंडररेटेड और बहुत डिस्टर्बिंग मूवी एमिस। जिसकी स्टोरी इतनी क्या कहूँ मैं, इतनी डिस्टर्बिंग है कि 2 हफ्ते तक मैं नॉन वेज नहीं खाया था ये मूवी देखने के बाद। बाय द वे एमिस का मतलब होता है मीट, और इसमें मीट के बारे में ही बताया गया है। पर आप सोच रहे होंगे ये कोई रोमांटिक मूवी है जहाँ इसमें कोई रोमांटिक एंगल है, तो प्लीज़ दोबारा कभी ऐसा मत सोचना। वरुण यूनिवर्स प्रेजेंट करते हैं एमिस। चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं सब लोग? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अलग से कॉन्सेप्ट वाली मूवी, काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग मूवी। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, ये एक इंडियन मूवी है जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ, जिसके राइटर डायरेक्टर है विजेका हजारिका, और साथ में ये मूवी बहुत अलग कॉन्सेप्ट में बनी है। अमाविस जो इस मूवी का नाम है, इसका मतलब होता है मीट। आप समझ गए होंगे इस मूवी में मीट के बारे में बताया गया होगा, लेकिन आपको अब तक ये समझ नहीं आएगा कि ये मीट के बारे में किस ढंग से बताएंगे। ये तो आपको ये स्टोरी देखने के बाद पता चलेगा। तो इसलिए ये मूवी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है और काफ़ी लोगों को डिस्टर्बिंग मूवीज़ देखना पसंद होता है, तो मुझे लगता है कि ये मूवी उनके लिए एक ट्रीट हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या स्पेशल है हमारे लिए इस मूवी में। ये है निर्मली, ये बच्चों की डॉक्टर है और ये अपने बेटे के साथ यहाँ रहती हैं। इनके हस्बैंड दिलीप एक सीनियर डॉक्टर है और काम के प्रेशर की वजह से उन्हें अपने घर से बाहर रहना पड़ता है। तो निर्मली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। ये है सुमन। ये एक स्टूडेंट है और ये रिसर्च करता है कि नॉर्थ इंडिया में लोग कौन कौन सा मीट खाते हैं और उन्हें कौन कौन सा मीट पसंद है। इसका एक मीट क्लब भी है और इनकी मीट क्लब का मोटो है फ्रेश मीट खाना। ये रोज फ्रेश मीट खाते हैं और अभी भी इस टाइम पे ये एक फ्रेश मीट ही खा रहे हैं। संडे के दिन निर्मली अपने घर में रेस्ट कर रही होती है, तो वहाँ पे आ जाता है सुमन एंड वो इसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरा फ्रेंड जो पास में रहता है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप प्लीज़ उसे देखने के लिए चलें। बट निर्मली बच्चे के डॉक्टर होने के बावजूद उसके साथ चली जाती है एज ए इंसानियत के नाते। हम देख सकते हैं उसके फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा मीट खा लिया हुआ है और जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो निर्मली भी उसे वार्न करती है कि नेक्स्ट टाइम से इतना ज़्यादा मीट मत खाना। मुझे तक आज के बाद वो मीट कभी नहीं खाएगा। देन हम देख सकते हैं सुमन निर्मली को फीस के लिए ऑफर करता है, बट निर्मली कहती है कि सॉरी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। देन सुमन उसे कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको फ्रेश मीट खिला सकता हूँ और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो निर्मली उसे कहती है कि अगर हो सके जब आप नेक्स्ट टाइम फ्रेश मीट बनाएं तो मुझे भी दे देना, क्योंकि यही मेरी फीस होगी। उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छा टाइम निकल गया होता है। देन उसके बाद हम देखते हैं सुमन जो अपने फ्रेंड को अपनी ये सारी आप बीती बता रहा होता है आज के दिन की, और हम उसके अपोजिट में देखते हैं निर्मली को जो अपनी फ्रेंड जूमी के साथ अपनी बातें शेयर कर रही है, क्योंकि जूमी का ऑलरेडी अफेयर चल रहा है और वो निर्मली से चाहती है कि वो भी ऐसा कुछ काम करे। नेक्स्ट डे सुमन फ्रेश मीट लेके पहुंच जाता है निर्मली के क्लिनिक में, और ये सब देख के निर्मली बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जब वो इस मीट को ट्राई करती है, आज तक उसने इतना फ्रेश मीट आज तक नहीं खाया होता है, क्योंकि उसकी इतने बिजी शेड्यूल में उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो फ्रेश मीट ढूंढे, उन्हें कुक करे और उन्हें फिर खाए। सीरियसली वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही थी आजकल। और उसके बाद सुमन उसे कहता है कि ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम लोग जाके फ्रेश मीट खा सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब सुमन के पास निर्मली का व्हाट्सएप नंबर भी आ चुका था। वो दोनों ऑलरेडी पूरे दिन बातें किया करते थे और डिसाइड किया करते थे कि आज हम कौन सा फ्रेश मीट खाएंगे। इस चक्कर में सुमन ना तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा था ना किसी और चीज़ पे, क्योंकि शायद कभी न मुझे लग रहा था कि वो निर्मली से ट्रू लव करने लगा था। और इसके बाद हम देख सकते हैं उन दोनों के बीच ऑलवेज एक ही तरह का टॉपिक चलता था कि आज कौन सा फ्रेश मीट खाएं हम, और सुमन उसे बहुत सारे मीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी देता था। उन दोनों का मिलना जुलना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो उन दोनों के पास की जो उन दोनों की काफ़ी ऐसी बातें शेयर करते थे। हम देख सकते हैं कि आजकल निर्मली अपनी फैमिली को भी इतने से अच्छे ढंग से अटेंड नहीं कर रही थी। निर्मली अपनी फ्रेंड जूली से बात शेयर करती है कि सुमन उसके पीछे शायद प्यार में पागल है। तो जूली कहती है एक काम करो, तुम उससे मिलना बंद करो, ये प्यार का भूत अपने आप निकल जाएगा। और निर्मली कहती है कि ठीक है मैं आपसे वही करूंगी। पर नेक्स्ट डे हम देखते हैं ये सब बातें भूल के वो मूवी देखने जा रही होती है उसके साथ, सुमन के साथ, और रेस्टोरेंट में डिनर भी इंजॉय करती है। उन दोनों बीच एक अच्छा बॉन्ड चल रहा होता है। फिर वहाँ कुछ देर के बाद निर्मली सुमन से कहती है कि ओके मुझे घर जाना होगा क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं और मुझे रेडी होना है। तो सुमन को ये बात काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। अब जैसे निर्मली घर पहुँचती है उसे मिलता है सरप्राइज, क्योंकि उसके हस्बैंड ऑलरेडी आ चुके थे और वो घर में जब डिनर कर रही थी तो वो उसका खाने में बिल्कुल ध्यान नहीं था, क्योंकि उसको आजकल नॉन वेज ही पसंद था। और हम देख सकते हैं वो किचन में नॉन वेज खा रही थी। ये उसकी हरकत दिलीप देख लेता है, बट उससे कुछ कहता नहीं है। इस ढंग से वो ये रात वहाँ से
बीत जाती है। साथ में निर्मली डॉक्टर अपने हस्बैंड को ये बात भी बता देती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत अच्छा मीट बनाता है। तो उसका हस्बैंड कहता है कोई बात नहीं, आप उसे कल डिनर पे इनवाइट करो, हम उससे मिलेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। निर्मली सुमन को फोन करके उसे अपने घर इनवाइट करती है, जिस बात सुन के सुमन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हम देख सकते हैं नेक्स्ट डे निर्मली उसके लिए अलग तरह का मीट बना रही थी, पर मुझे लगता है कि सुमन ये मीट नहीं खाएगा क्योंकि ये फ्रोजन है और ये फ्रेश मीट नहीं है। तब उसके लिए कुछ अलग बनाने के लिए डिसाइड करती है। सुमन उसके घर पे आता है, सब लोगों से मिलता है और सब लोग जहाँ अपने अपनी बात, पर मुझे लगता है कि सुमन ये मीट नहीं खाएगा क्योंकि ये फ्रोजन है और ये फ्रेश मीट नहीं है। तब उसके लिए कुछ अलग बनाने के लिए डिसाइड करती है। सुमन उसके घर पे आता है, सब लोगों से मिलता है और सब लोग जहाँ अपनी अपनी बातें कर रहे थे, तो वहाँ पे सुमन मीट की बात लेके आता है कि कुछ लोग ये वाला मीट खाते हैं तो कुछ लोग ये नहीं खाते। हमारा कल्चर ऐसा है कि हम अलग अलग मीट खाते हैं और हमारी सोच है कि वही मीट सबसे ज्यादा बेस्ट है, लेकिन क्या था दूसरा मीट भी बेस्ट हो। निर्मली को ये बातें बहुत अच्छी लग रही थी। हम देख सकते हैं सुमन वॉशरूम में जाता है और उसके कपड़ों के स्मेल लेता है। आप समझ सकते हैं कि सुमन का इस वक्त क्या डिजायर है। नेक्स्ट डे डॉक्टर साहब अपने घर से जा रहे होते हैं, तो ये बात सुन के निर्मली काफी ज्यादा गुस्सा होकर सुमन से मिलने चली जाती है। वो सुमन से कहती है कि जो कल रात को तुमने अलग अलग जानवरों के मीट के बारे में बात की थी वो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और शायद मैं उन्हें खाना चाहूंगी। ये बात सुन के सुमन उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ पे चमगादड़ का मीट मिल रहा होता है। अब निर्मली अपने फ्रेंड को फोन करके ये भी कहती है कि अगर डॉक्टर साहब या कोई भी मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बताना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं सुमन सिर्फ निर्मली के बारे में सोच रहा होता है और वो डिसाइड करता है कि मैं उसे अपना ही मीट खिलाऊंगा क्योंकि उसके मीट से स्पेशल गिफ्ट तो उसके लिए कुछ हो नहीं सकता है। और नेक्स्ट डे हम देख सकते हैं वो जाता है इलियास के पास और इलियास से कहता है कि मुझे कुछ स्टडी करनी है तो मुझे अपना थोड़ा सा मीट चाहिए। तो इलियास भी उसका थोड़ा सा मीट निकाल के दे देता है। तब वो उसे लाता है, ढंग से कुक शुक करता है मसाला लगा के और उसकी क्लिनिक में पहुंच जाता है उसे ये मीट देने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि निर्मली तो वहाँ पे होती नहीं है, लेकिन उसको ये मीट पहुंच जाता है और जैसे ही वो मीट खाती है तो सीरियसली उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस लगता है और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है इस मीट को लेके। नेक्स्ट डे वो दोनों मिलते हैं तो निर्मली उसे पूछती है कि क्या मुझे बता सकते हो वो मीट किस चीज़ का था, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो सुमन भी थोड़ा डरने के बाद बोल देता है कि वो मेरा ही मीट था, मैंने तुझे ऑफर किया था क्योंकि मैं तुझे एक स्पेशल चीज़ देना चाहता था। ये बात सुन के निर्मली बहुत ज़्यादा हिचकती है और वो उल्टी करने की कोशिश करती है, पर हम देख सकते हैं कि वो उसको समझ नहीं आता वो कैसे रिएक्ट करे। और जैसे ही सुमन उसे कहता है सब कुछ ठीक है, तो वो कहती है हाँ हाँ ये सब कुछ ठीक है। और मतलब उसका कहने का मकसद था ये कि मुझे और मीट चाहिए और मैं और मीट खाना चाहती हूँ तुम्हारा, तुम चाहे जहाँ मर्जी से लाओ। फिर सुमन भी लग जाता है अपना मीट कुक करके उसके लाने के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन दोनों के बीच ये कैसा रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे निर्मली चाहती है फ्रेश मीट खाना, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। वही सुमन उसे प्यार करने लगा है, लेकिन वो उसे बाकी सब चीज़ें भी चाहता है, पर मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। हम देख सकते हैं कि कुछ लोग चॉकलेट देते हैं, कुछ फूल देते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे को अपना मीट देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं निर्मली भी उसके लिए कुछ करना चाहती थी, तब उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाती है और उसे मीट खिलाती है। और जब सुमन को पता चलता है कि ये मीट निर्मली का है, तब वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। निर्मली सोच रही थी कि मैं इसका मीट खाऊंगी और ये मेरा खाएगा, पर ये कैसा रिलेशन चल रहा था। सच में ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरी थी। इसके बाद निर्मली को आजकल सिर्फ मीट खाना अच्छा लगता था। वो सुमन से बात इसलिए करती थी कि ताकि उसको मीट खाना पड़े। वो बेस्ट खाना तो बिल्कुल खाती भी नहीं थी और मुझे लगता है कि वो शायद जानवर बन गई थी और उसके अंदर की इंसानियत कब की ख़त्म हो गई थी। उसे सिर्फ मीट मीट और मीट ही चाहिए था। अब निर्मली चाहती है कि सुमन उसके लिए ढेर सारा मीट लेके आए, वो भी अच्छी ढंग से बना हुआ है, क्योंकि वो पेट भर के वो मीट खाना चाहती है। और सुमन भी रेडी था, वो जाता है डॉक्टर के पास और चाहता है अपना मीट निकालने के लिए, बट उसकी टोंगे आगे खोखली हो चुकी हुई थी। पर उसका फ्रेंड इलाज उसकी हालत देखने के बाद उसे वहाँ से भगा देता है। और हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट पे जोंगी भी निर्मली से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड का है। हमें पता है ऐसे रिलेशन का हाल यही होता है। और वहाँ निर्मली को एक और शॉकिंग बात तब पता चलती है जब उसे सुमन कहता है कि मैं आज सॉरी तुम्हारे लिए मीट नहीं ला सकता हूँ, आज कोई मीट का इंतजाम नहीं हो पाया है। ये सब सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो सुमन को बुलाती है अपने हॉस्पिटल में और ले जाती है एक डेड बॉडी के पास। वो कहती है जल्दी से इसके हाथ पांव काट के ना निकाल लो, क्योंकि हम इसी को खाने वाले हैं आज। सुमन काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन वहां पे जैसे किसी और आदमी की आवाज उन्हें सुनाई देती है तो वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। तो अब सीन काट होता है नेक्स्ट मोमेंट के लिए। आप देख सकते हैं ना कि इन दोनों के अंदर कितने जानवर की तरह ये सोच रहे हैं और लोगों को मीट खाने के लिए पागल होते जा रहे हैं। सीरियसली ये स्टोरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। जैसे ही वहाँ पे कोई बंदा आता है तो वो ये दोनों वहाँ से भाग के कहीं और चले जाते हैं।
अब सुमन निर्मली से पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आखिर तुम चाहती क्या हो। तो निर्मली उससे कहती है कि जब से मैं तुम्हारा मीट खाया था उसके अंदर, उसके बाद से मैं इतनी पागल हो गया हूँ इस ह्यूमन मीट के लिए कि मुझे कुछ और खाना अच्छा ही नहीं लगता है। आई मीन मैं एक बार जब तक ये पेट भर के ये मीट खा लूँगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद मुझे उस पर कुछ कभी कुछ खाने का दिल ही ना करे। पर सुमन ये बात सोच रहा होता है कि शायद पेट भर के मीट खाने के बाद कहीं उसकी हालत इतना ना ख़राब हो जाए कि वो सब इंसानों को ही खाना शुरू कर दे। आप समझ सकते हैं ना कि ये स्टोरी किस हद तक पहुंच चुकी हुई है। अब सुमन डिसाइड करता है कि शायद मैं उसके लिए एक मीट लाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन अब सुमन निर्मली की मदद करना चाहता है। उसने हथियार भी ले लिया हुआ है और निर्मली ने उससे कहा है कि जब कोई डेड बॉडी, मैंने आपको मूवी की शुरुआत में ही कहा था कि इस मूवी का कॉन्सेप्ट है वो आपको नया मिलेगा। आई मीन आपने भूत प्रेतों की, हॉरर, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली होंगी, बट आपने आज तक कभी ऐसी मूवी नहीं देखी होंगी। मैं मानता हूँ हॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, पर हमारे देश के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था। ये नया तरह का जॉनर था जो अभी हमारे देश में अभी तक ढंग से डेवलप नहीं हो पाया हुआ है। पर मुझे लगता है कि जॉनर की अभी बहुत सारी और भी मूवीज़ आएंगी जो आई मीन इस जॉनर को, क्रेज़ को और बढ़ाएंगी। आई मीन आप सोच सकते हैं कैसे एक हाउस वाइफ आई मीन एक लड़के से बात करती है, लेकिन उसके बात करने के लिए सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि वो फ्रेश मीट खाना चाहती है। और वहीं पे एक दूसरा लड़का उससे इसलिए बात कर रहा होता है क्योंकि वहाँ वो उससे अपनी कुछ सेक्युलर डिज़ायर्स पूरी करना चाहता है। आमने इस मूवी का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था, ये मूवी आपको कहीं बोर नहीं होने देती। लेकिन ये मैं मानता हूँ ये मूवी हर एक बंदे के लिए नहीं है, ये उन्हीं बंदों के लिए है जिनको ज़्यादा डिस्टर्बिंग मूवीज़ देखना या ज़्यादा अंडररेटेड मूवी देखना पसंद है। और बड़े सैड से कहना पड़ता है कि ये मूवी एक आई मीन सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड रहेगी। मैं मानता हूँ धीरे धीरे इसकी कल्ट क्लासिंग बढ़ती जाएगी, पर तब तक शायद इसकी और भी आई मीन इसकी ऐसी कुछ और भी मूवीज़ आएंगी और जो हमें देखने को मिलेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम।